गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे वहां कोई इंसान नहीं जाता, क्योंकि जो भी गया वो कभी लौटकर नहीं आया। आसपास के लोग मानते थे कि उस हवेली में एक औरत की आत्मा रहती है, जो हर अमावस्या की रात अपने शिकार की तलाश करती है। एक दिन तीन दोस्त रोहित, सुमित और नील मजाक मजाक में उस हवेली की ओर निकल पड़े। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के टूटे दरवाजे से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या रो रहा हो। नील ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, डरो मत, ये सब अफवाह है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, चारों तरफ ठंडी हवा चलने लगी। दीवारों पर जाले, टूटी हुई खिड़कियां और हवा में सड़न की बदबू। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहित ने टॉर्च जलाई, पर रोशनी टिमटिमाकर बुझ गई। उसी समय सीढ़ियों से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे सफेद साया सीढ़ियों से नीचे आने लगा। उसका चेहरा ढका हुआ था, बाल बिखरे हुए, और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। सुमित ने चिल्लाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। साया अब उनके बिल्कुल करीब था और फुसफुसाया, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। नील ने डरते हुए कहा, भागो। तीनों ऊपर की ओर भागे, लेकिन हवेली के हर कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब वो एक अंधेरे कमरे में फंस गए थे। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, तुम अगला शिकार हो। अचानक रोहित की चीख गूंजी। उसके शरीर को किसी ने खींचकर अंधेरे में गायब कर दिया। सुमित और नील भागते हुए खिड़की से कूद गए, लेकिन हवेली के बाहर पहुंचते ही देखा, रोहित पहले से ही उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बिल्कुल बदला हुआ। अगली सुबह गांव वालों ने सुना कि हवेली से चीखों की गूंज आ रही थी, लेकिन जब लोग वहां पहुंचे तो हवेली बिल्कुल शांत थी। बस दरवाजे पर खून से लिखा था, शिकार पूरा हुआ, अगली अमावस्या तक इंतजार करो। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली का नाम तक लेने से डरने लगा।